हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर के वीडियो में। साथियों, ये वीडियो जो है करंट अफेयर जो है घटनासार अर्धवार्षिकी 2024। इसमें जो भी इसके महत्वपूर्ण वन लाइनर्स फैक्ट्स हैं इसको हम लोग देखेंगे और इसमें कवर अप आप देखेंगे जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और स्पेशली जो इस बुक में कवर अप किए हुए हैं घटनासार करंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2024। तो इस वाले सेशन में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एग्जाम्स के लिए, क्योंकि साथ ही यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और जो एक बार इस बुक को कर लेता है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो चलिए फटाफट से हम भी स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को, देखेंगे अर्धवार्षिकी करंट अफेयर जो करंट अफेयर 2000 जनवरी 24 से लेकर जून 2024 तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अर्धवार्षिकी करंट अफेयर 2024 और ये करंट अर्धवार्षिकी है जनवरी से जून, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, और ये सार संग्रह है अर्धवार्षिकी का। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे और जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से पहले वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में देखें कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये राष्ट्रीय से। और इसके पीडीएफ के लिए अगर हम बात कर दें तो पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे अपलोड है। ठीक है, आप लोग जहाँ से वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ को। चलिए, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट है कि जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि लद्दाख को। ठीक है, कि हाल फिलहाल में अभी देखते हैं कुछ ही साल पहले कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश को लेकर ये साक्षरता कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने में इसकी इकाई पूर्ण रूप से घोषित की गई है, तो लद्दाख को घोषित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है जो साथियों देखेंगे कि जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई। तो जो भूमिगत कोयला के लिए जो गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की जो शुरू की गई है वो झारखंड में जामताड़ा जिले में। ठीक है, जामताड़ा जिले में जो है कस्ता कोयला ब्लॉक में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा झारखंड, यहाँ पे याद रखिएगा झारखंड में। सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए कई लोग जैसे कहते हैं कि ये वन लाइनर बता रहे हैं या फिर वन लाइनर फैक्ट है, लेकिन इसमें साथियों आप यकीन मानिए उतने सारे फैक्ट्स आपके लिए पर्याप्त हैं जो अगर आपके स्टेटमेंट बन के भी आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि अगर देखें इस तरीके के दो तीन तरीके अगर आपको यहाँ पर न्यूज़ दे दे कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा ये भूमिगत कोयला गैसीकरण, ठीक है, एक तरफ, और इधर स्टेट मिलान कर ले झारखंड इधर, और दो तीन वन लाइनर और जो न्यूज़ हैं उनको एक साथ कर ले तो वहाँ पे मैच करने के लिए आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसे होगा कि जब आपको ये वन लाइनर चीज़ें तैयार रहेंगी तभी जाकर वहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है जैसे कोई इंडेक्स है तो उसका संस्करण कौन जारी करता है ना, क्या इंडिया की रैंक है, सबसे निचला पायदान पे कौन है, तो ये सब सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। तो इसलिए परेशान ना हो कि जितना आपको इसमें बताया जाए, अगर आपको इतना तैयार है तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के एग्जाम से बन जाएंगे। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आप ये मैगज़ीन को, इसके पहले मंथली करंट अफेयर हम आपको अपलोड कर दिए हैं जनवरी से लेके जून तक के, तो वहाँ पे भी आप जाकर वहाँ से कवर कीजिए और जो इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है साथियों कि ये देखिए 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 24वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, ठीक है, आईएसओ परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अब यहाँ पे देखिए जो इस तरह की इंटरनेशनल बैठकें होती हैं भारत में खास करके, तो अगर आपको नहीं भी आ रहा तो अगर गेस वर्क आपको लेना है तो आप ध्यान देंगे नई दिल्ली ही लगाएंगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा उसमें नई दिल्ली ऑप्शन है तो लगाइए। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मोस्ट केस में बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके जो भी बैठक होती है नई दिल्ली में होती है, या स्पेसिफिक अगर आपको जब पता है तो जो स्टेट या फिर जो जगह पे हुई है तो उसको आप लगाएं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अगला पॉइंट देखेंगे कि 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में यहाँ पे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यानी सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में साहित्य शहर के रूप में जो भारत से नामित किया गया वो कोझिकोड केरल को, किसको, कोझिकोड केरल को इसमें नामित किया गया साहित्य शहर के रूप में। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि वह राज्य जिसने 2024 में जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की तो झारखंड राज्य है। दूसरी बार यहाँ पे झारखंड का नाम आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड। अब देखेंगे किस तरह की योजना है दूसरे स्टेट की। ठीक है, अगर आप स्टेट स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, अगर झारखंड के जब हैं तो झारखंड के कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो अब इस योजना के बारे में आपको और ध्यान से देखना पड़ेगा कि योजना किन के लिए चलाई जा रही है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो अगर आप यूपी स्पेशल हैं तो यूपी की योजनाओं पर इस तरह की चीज़ों को ध्यान बनाए रखिएगा। अगला पॉइंट है कि वह राज्य जिसके सभी जिले 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई, यानी उसके सभी जिलों में जो है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है, तो वो जिला है मध्य प्रदेश।
ठीक है, तो मध्य प्रदेश को ध्यान में रखेंगे। हाल फिलहाल में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ होगा, तो 24 जून 2024 ये प्रारंभ हो चुका है पहला सत्र 18वीं लोकसभा का। इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा, 2-3 पॉइंट 18वीं लोकसभा से, ठीक है। पहली चीज़ की लोकसभा के स्पीकर फिर से ओम बिरला बने हैं, और ये ना पूछ के यहाँ पे पूछेगा आपको प्रोटेम स्पीकर इस बार कौन बने थे, तो प्रोटेम स्पीकर बने थे आपके भर्तृहरि नाम करके है, ठीक है, भर्तृहरि, ठीक है, नाम से याद रखिएगा, वो बने थे यहाँ पे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना है, कौन सा, तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 पे, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेवलर प्रोग्राम, ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए पॉइंट आ भी गया अभी आपके सामने। ओडिशा के कटक के बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, तो भर्तृहरि महताब, ठीक है, भर्तृहरि महताब को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट हमने आपको पहले ही बताया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिलिंग ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया, तो श्रीनगर को। अब जो लोग हमारे करंट अफेयर के मंथली वीडियो से लगातार अपडेटेड है, वो देखेंगे कि इस मैगजीन के मोस्ट ऑफ द यानी मैक्सिमम पॉइंट्स हम आपको कवर करा चुके हैं पहले ही, तो उनके लिए यहाँ पे एक बार से फिर से रिवीजन हो जाएगा। अगला पॉइंट, जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, ठीक है, इन्होंने शपथ ली है। डायरिया से जुड़े अभियान का शुभारंभ किया, राष्ट्रीय स्टाफ, ठीक है, डायरिया अभियान 2024। तो ध्यान देंगे कि ये जो मंत्री बने हैं स्वास्थ्य मंत्री हाल फिलहाल में, वो JP नड्डा बने हुए हैं। तो इस तरह से मंत्रिमंडल से जो रिलेटेड है, ठीक है, मोदी जो NDA गवर्नमेंट 3.0 है, उससे रिलेटेड जो मंत्रिमंडल है, उससे इम्पोर्टेंट जो मिनिस्ट्री बनी है, उस मिनिस्ट्री को आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। अगला पॉइंट, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन, ठीक है, की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, जून 2024 में दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई, तो 176वीं रैंक प्रदान की गई है। तो यहाँ पे भारत का परफॉर्मेंस काफ़ी देखेंगे एक तरह से नीचे मिली है रैंक 180 देशों में, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी यहाँ पे। 180 देशों में 176 रैंक है भारत की। कौन सा सूचकांक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है, अपने कर्मचारियों को, ठीक है, अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने के लिए देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाएगा इस पॉइंट को, कि अगर कर्मचारी की कहीं दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उसको 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने का काम करेगी कर्नाटक सरकार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देश के शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहा 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना की स्थापित करने की, तो MP हो जाएगा, ये आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा इथेन क्रैकर परियोजना, क्या पूछ लेगा यहाँ से, इथेन क्रैकर परियोजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ है, तो मध्य प्रदेश में। पॉइंट और बन सकता है कि किस कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो गेल कंपनी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है इसका कि 19 जून 2024 को वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो 63वीं है, ठीक है। ये रैंक को जो भी है इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है, और ये सूचकांक का नाम क्या है, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। इसमें बात करेंगे तो भारत की रैंक कितनी है, 63वीं रैंक भारत की है। अगला पॉइंट देखेंगे कि 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो कोझिकोड केरला में, ठीक है, कोझिकोड केरल में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया, तो राजगीर में, बिहार से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, BPSC देने वाले लोग बिहार टीचर के जो भी एग्जाम्स है बिहार के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। या तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे यहीं से पूछेगा, ये तो डायरेक्ट होगा नहीं, लेकिन यहाँ से राजगीर नालंदा से रिलेटेड और नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड उसके और प्राचीन इतिहास में जाके आप सारे पॉइंट्स को कवर कर लीजिएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड हमने नालंदा विश्वविद्यालय की जो इनॉग्रेशन हुई थी हाल फिलहाल में, उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दी है, उस पर जाकर आप इस चीज़ को देख सकते हो, उसके सारे पॉइंट्स उसमें कवर अप हैं। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो श्रीनगर में। कहाँ किया गया, श्रीनगर में किया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, तो 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार इसका 10वें संस्करण था, तो ये ध्यान रखिएगा, संस्करण पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के खास करके। अगला पॉइंट कि जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में स्थापित भारतीय संस्थान को नामित किया है, तो हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को। कहाँ पे, हैदराबाद में, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हैदराबाद से।
अगला पॉइंट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए हाल फिलहाल में कौन से 2 ऐप जारी किए हैं? तो दामिनी और मेघदूत। ये किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे स्टेटमेंट जब बना के अगर आपको क्वेश्चन देगा तो सीधे सीधे पर्यावरण मंत्रालय दे देगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। मंत्रालय इंपॉर्टेंट हो जाता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और किसके लिए है ये? मौसम की जानकारी के लिए। तो मौसम की जानकारी जैसे आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वहाँ पर आप इस ऑप्शन गलत कर सकते हैं, गलत हो भी सकता है। तो दोनों याद रखिएगा, दामिनी और मेघदूत क्या है? ये मौसम विभाग की जानकारी देंगे और किस मंत्रालय से रिलेटेड है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से दोनों रिलेटेड हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट है कि गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय, ठीक है, स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन 2024 के किसके लिए हुआ है? तो यूनेस्को प्रिक्स वर्सल संग्रहालय पुरस्कार के लिए। तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये ध्यान दीजिएगा, गुजरात में। गुजरात के भुज में जो चीज़ें न्यूज़ में रह रही हैं डायरेक्टली उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बहुत अब कम हो गए उससे बनने क्वेश्चंस। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन न कैसे बन जाते हैं कि जो चीज़ न्यूज़ में रही है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसको ये पुरस्कार मिला है तो सिंपली यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि स्मृति वन भूकंप जो है संग्रहालय कहाँ पर है? तो गुजरात में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट क्या है कि यूनेस्को प्रिक्स वर्सल सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क रेल ब्रिज, ठीक है, जहाँ पे भारतीय रेल द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया तो चिनाब ब्रिज पे किया गया है, चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके ब्रिज से रिलेटेड, और भी दो जो इसको पॉइंट है इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ के अब रिलेटेड जो भी ज्योग्राफी है जम्मू एंड कश्मीर की वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अगर टॉपिक को इंटरलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और ज़्यादा देर तक याद भी रहेंगी। अगला पॉइंट कि जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो पीवी सिंधु को बनाया गया है ये बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति कहाँ पर खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की नई चींटियों की प्रजाति को खोज की गई है। अगला पॉइंट, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड ने स्टार्ट किया साथियों कि भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल। तो जो भारत में पहली चीज़ होती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई भी एग्जाम्स हो, किसी भी स्टेट के एग्जाम्स हो, वहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। अगला पॉइंट, नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहाँ पे आधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। तो यहाँ पे सिंपली अगर इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि सेना के लिए जो आधुनिक त्वचा बैंक है वो कहाँ पर खोला गया है? तो ध्यान देंगे नई दिल्ली में, ठीक है, सेना के लिए अस्पताल आधुनिक त्वचा बैंक कहाँ पे, और जो रिसर्च सेंटर उसका नाम है रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। अगला पॉइंट, जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ करने वाला जो प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। अगला पॉइंट देखेंगे कि वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है तो असम ने। ये सारे स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। निजुत मोइना योजना की शुरुआत असम सरकार, पीएम श्री पर्यटन हवाई योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट देखेंगे, जून 2024 में उत्तराखंड में स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ज्योति मठ, ठीक है, ज्योतिर्मठ। यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, यहाँ पे लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा हुई है, लैंडस्लाइड जब देखेंगे भूस्खलन जोशी मठ में हुआ तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? ज्योतिर्मठ, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा, भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जंतु पर शोध कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास के साथ। सिंपली क्वेश्चन है कि आप समझेंगे मल्टी ड्रग जो प्रतिरोधी रोग हैं उनके लिए नासा, ठीक है, नासा और भारत के आईआईटी मद्रास के साथ यहाँ पे मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट कि जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव। कौन से देखेंगे कि नौसेना में जो है ये पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका राजीव। अगला पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में
भारत को रैंक प्रदान की गई तो 129वीं प्रदान की गई है। अब यहाँ से देखिए 2-3 जो स्टेटमेंट में अगर आप यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो कई साथी कहते हैं कि ये चीज़ स्टेटमेंट में आ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्टेटमेंट में क्या बनाया जा रहा है, क्या चीज़ें वहाँ पर पूछी जा रही हैं। सिंपली क्या दे देगा आपको कि ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट है, ठीक है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है या कोई और संस्था का नाम ले लेगा, तो उसमें आपको स्टेटमेंट देखना रहेगा। तो पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद सिंपल पूछ ले कि भारत की रैंक दे देगी स्टेटमेंट बना के, इसमें भारत की रैंक 130 है, 132 है, 129 है, तो आप उसको सही देखना पड़ेगा कौन सा दिया हुआ है, 29 दिया है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनते हैं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। जून 2024 में अगर बात करेंगे, भारत की किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड के लिए, ठीक है। भारत जो है दुनिया का सबसे दूसरा देश बना है बड़ा किसके उत्सर्जन में, नाइट्रस ऑक्साइड के। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड भारत का वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन के साथ शीर्ष पर है। यानी पहले स्थान पर कौन इसको उत्सर्जन में, चीन है, और वो 16% उत्सर्जन करता है। अगला देखिए पॉइंट यहाँ पे, जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपचार संचार सेवाएं शुरू करने के लिए या फिर सेवा शुरू करने के लिए देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है। तो रिलायंस की सहायक कंपनी जियो के लिए, जियो प्लेटफॉर्म के लिए घोषणा की गई है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ध्यान देंगे। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है, तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की गई है हाल फिलहाल में। क्लियर है। देखिए जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें हथियारों की संख्या कितनी बताई गई भारत में, परमाणु हथियारों की संख्या तो लगभग 172 बताई गई है। क्लियर है। अगला देखेंगे, हाल फिलहाल में भी चर्चा का विषय था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, खासकर बिहार स्पेशल के लिए भी और अन्य के लिए भी। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है, तो ये नकटी और नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार के हैं उनको ये क्या किया गया है, आर्द्र भूमि के रूप में सूचित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा किया गया है, तो ये पर्यावरण मंत्रालय और जल परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया, तो अमरावती को। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा अमरावती को। मई 2024 में, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक जो है जून के जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइन फैक्ट्स हैं आपको हो गए लगभग। अब यहाँ से हम लोग मई मंथ में इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि मई 2024 में किस राज्य ने, उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म की अवकाश नीति शुरू की है, तो सिक्किम ने। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में देखेंगे इस तरह की बातें की गई है, तो सिक्किम में की गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो चांगचू पूर्वी सिक्किम में। चांगचू पूर्वी सिक्किम में चीज़ स्टार्ट की गई है। अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है, तो 7 महिलाओं ने, 7 महिला यहाँ पे मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है जो नई सरकार बनी है उसमें। अगला पॉइंट कि नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सिंपली देखिए ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो मोहन मांझी बने हैं ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। ठीक है, इसी तरीके से जो भी और भी स्टेट के एग्जाम चुनाव हुए हैं वहाँ पे जो मुख्यमंत्री बने हैं, वहाँ के राज्यपाल, ये सब आपको एक बार ध्यान में रखते चलना है। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को मिला है। ठीक है, किसमें, टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को भारत की तरफ से मिला है पहला स्थान, और ये कहाँ के, केरल की है। अगला पॉइंट, अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो 10वीं रैंक प्रदान की गई है। अगला पॉइंट देखेंगे, 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का संरक्षण किया है परीक्षण में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि सिंपली याद रखिएगा भीष्म। ठीक है, भीष्म का बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, इसको स्टार्ट किया गया है और ये आगरा में स्टार्ट किया गया। इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल में। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड किसमें सूची में शामिल किया गया है, तो उसको शामिल किया गया है, ध्यान देंगे रामचरितमानस को। किसको, रामचरितमानस को साथियों ध्यान देंगे, इसमें सूची में इसकी पांडुलिपि को किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे कि फ्रांस कांस शहर में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल
पाम डियोर कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया था? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, पायल कपाड़िया का ये मूवी थी, यहाँ पे इसको नॉमिनेट किया गया कांस फिल्म वाले में। अगला पॉइंट देखेंगे कि वह भारतीय आईआईटी कंपनी जिसे 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में हुए पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की गई। तो टीसीएस ने, ठीक है, टीसीएस ने भारत की एक कंपनी है जिसने फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन एआई सेंटर की स्थापना की है। अगला पॉइंट 11 मई 2024 को किससे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इदा शीशा, ठीक है, नोंगारांग, ये नाम याद रखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनने वाली हैं ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्ट सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी दीपिका पादुकोण। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 21 मई को यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक मिली है? 39वीं रैंक मिली है। फिर जब भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए तो वहाँ पर 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, और कौन सा सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक क्या है। तो विश्व आर्थिक मंच है और इसमें इसके द्वारा जारी है यात्रा और पर्यटन विकास, भारत की रैंक 39वीं है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है केरल स्थित वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट बना है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम को जो है शून्य से अपशिष्ट लैंडफिल प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। क्लियर है? तो ये था पार्ट 1, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, करंट अफेयर के। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कुछ चीज़ें यूपीपी से सारे के लिए घटना चक्र की शॉर्ट हैंड, ठीक है, जो नोट्स है हैंड रिटन, वो आपको प्रोवाइड करा जा रही हैं। आप फटाफट से उसको कंप्लीट कीजिए। और मेंस के लिए यूपीपी के लिए दोस्तों पेपर 5 और 6 को 100 मेंस आंसर राइटिंग के सीरीज़ में कंप्लीट कराया जा रहा है। चैनल पर सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, आप उनको जाकर वहाँ से देखिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी के लिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ के लिए कंप्लीट जीएस की टेस्ट सीरीज यहाँ पे कराई जा रही है, जिस टेस्ट सीरीज में अब तक आप देखेंगे भूगोल और पॉलिटिक्स इस तरह के क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं 100, ठीक है। और उसके साथ देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको पेपर 5 और 6 को लेकर कंप्लीट कराया जा रहा है। जो भी कुछ आपके डाउट्स हैं आप उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ के आप जो इसके अभी करंट अफेयर के PDF नोट्स हैं आप प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते किस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।